एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे घर में इस वक्त नींबू है? हाँ, तो तुम्हारे घर में एक ऐसी चीज है जो वैद्य भी है, जो साधु भी है, जो विज्ञान भी है, जो दर्शन भी है, और तुम उसे केवल दाल में निचोड़ते हो और कभी कभी सलाद पर। बस आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह नींबू जो तुम्हारी रसोई में एक कोने में पड़ा है, वह असल में क्या है। और जब तुम जान लोगे तो तुम उसे कभी वैसे नहीं देखोगे जैसे अब तक देखते थे। सुनो, ध्यान से सुनो। इस सृष्टि में जो भी है वह संयोग नहीं है। हर पत्ती, हर फल, हर जड़, हर बीज, सबका एक उद्देश्य है, सबकी एक भूमिका है। और नींबू इस सृष्टि का सबसे विनम्र और सबसे शक्तिशाली उपहार है। विनम्र इसलिए कि वह सस्ता है, हर जगह मिलता है, कोई दिखावा नहीं, कोई चमक नहीं। और शक्तिशाली इसलिए कि जो काम महंगी दवाइयाँ नहीं कर पाती, वह यह छोटा सा फल कर देता है। ओशो कहते थे, प्रकृति ने सब कुछ दिया है बिना मांगे, बिना कीमत के, लेकिन हमने प्रकृति से मुंह फेर लिया और उन लोगों की तरफ मुड़ गए जो हमें उसी प्रकृति की चीज़ें महंगे दामों में गोलियों में बंद करके बेचते हैं और हम खरीदते हैं, क्योंकि हमें महंगे का भरोसा है, सस्ते का नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है और नींबू उस मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब आओ उस नींबू के भीतर उतरते हैं। सुबह उठो और सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी लो, उसमें आधा नींबू निचोड़ो और पी जाओ। बस इतना ही। लेकिन ये इतना ही नहीं है, यह एक क्रिया है जो तुम्हारे शरीर के भीतर एक युद्ध जीत देती है। वह युद्ध जो रात भर तुम्हारे भीतर चलता रहा। रात को जब तुम सोते हो तो तुम्हारा शरीर सोता नहीं, वह काम करता रहता है। वह उन विषयों को बाहर निकालता रहता है जो दिन भर भोजन के साथ, श्वास के साथ भीतर गए। और जब सुबह होती है तो वे सारे विष तैयार होते हैं बाहर जाने के लिए, और नींबू का पानी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। वह एक झाड़ू की तरह है जो भीतर से सब बुहार देता है, और जब भीतर साफ होता है तो बाहर भी सब साफ दिखता है। यह केवल शरीर की बात नहीं है। जब आंतें साफ होती हैं तो मन साफ होता है। जब पेट हल्का होता है तो विचार हल्के होते हैं। जब शरीर में विष नहीं होता तो क्रोध कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, और जब क्रोध कम होता है तो रिश्ते सुधरते हैं, और जब रिश्ते सुधरते हैं तो जीवन सुधरता है। यह सब एक गिलास नींबू पानी से। अब एक और गहरी बात, हमारे आयुर्वेद में नींबू को अमृत फल कहा गया है। अमृत वह शब्द जो देवताओं के लिए था, और हमारे ऋषियों ने उस शब्द को इस साधारण से फल के लिए क्यों चुना? क्योंकि वे जानते थे कि यह फल शरीर को वह देता है जो अमृत देता है, दीर्घायु, ऊर्जा, ताजगी। नींबू में वह तत्व है जो शरीर की हर कोशिका को जीवित रखता है, जो लोहे को शरीर में समाने देता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, जो त्वचा को चमकदार बनाता है, जो पाचन को सही रखता है, जो रोगों को दूर रखता है। ये सब एक फल, और वह फल तुम्हारे घर में उपेक्षित पड़ा है। ओशो कहते थे, जो चीज़ सबसे करीब है उसे हम सबसे कम देखते हैं, जो चीज़ सबसे सस्ती है उसे हम सबसे कम महत्व देते हैं, और जो चीज़ सबसे साधारण है उसमें सबसे असाधारण शक्ति होती है। नींबू इसी सत्य का प्रमाण है। अब एक और रहस्य, तुमने देखा होगा कि जब किसी को उल्टी आने वाली हो तो नींबू सूंघाते हैं और वह ठीक हो जाता है। यह क्यों? क्योंकि नींबू की गंध तंत्रिका तंत्र पर तुरंत असर करती है। वह मस्तिष्क को एक संदेश देती है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, और मस्तिष्क वह संदेश मानता है। यही कारण है कि जब मन भारी हो, जब चिंता हो, जब घबराहट हो, तो नींबू काटो, उसे सूंघो और देखो कि कुछ ही पलों में
मन हल्का होता है, यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। और यह विज्ञान हमारे पूर्वज जानते थे, इसीलिए घर के दरवाजे पर नींबू लटकाते थे। आज लोग सोचते हैं यह टोटका है, लेकिन यह टोटका नहीं है। जब बाहर से लोग आते हैं तो अपने साथ अलग अलग ऊर्जाएं लाते हैं, और दरवाजे पर लटका नींबू उन ऊर्जाओं को एक संदेश देता है, और वह संदेश नींबू की गंध में है। और वह गंध घर के भीतर की ऊर्जा को शुद्ध रखती है। ये अंधविश्वास नहीं, यह प्राचीन ज्ञान है। अब नींबू और नमक की बात, यह दोनों मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनाते हैं जो शरीर के लिए वरदान है। थकान हो, नींबू और नमक का पानी पियो। सिर दर्द हो, नींबू और नमक। पाचन खराब हो, नींबू और नमक। गला खराब हो, नींबू और नमक। त्वचा पर दाग हो, नींबू। बाल झड़ रहे हो, नींबू। मुंह से बदबू आती हो, नींबू। यह एक फल इतनी समस्याओं का समाधान है, और यह समाधान तुम्हारे घर में है अभी, इसी वक्त। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, नींबू केवल भीतर से नहीं, बाहर से भी चमत्कार करता है। तुम्हारी त्वचा जो धूप में जल गई, जो प्रदूषण से काली पड़ गई, जो उम्र से ढीली पड़ने लगी, उस पर नींबू का रस लगाओ और देखो कि वह त्वचा धीरे धीरे निखरने लगती है, क्योंकि नींबू में वह तत्व है जो त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है और नई कोशिकाओं को जन्म देता है। यह प्रकृति का नवीनीकरण है, और यह नवीनीकरण हर स्तर पर होता है, शरीर पर भी, मन पर भी, आत्मा पर भी। अब सबसे गहरी बात जो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की है। ओशो ने एक बार कहा था, नींबू जीवन का सबसे बड़ा दार्शनिक है। यह सुनकर लोग हंसे, ओशो भी हंसे, और फिर बोले, हंसो मत, सोचो, नींबू को देखो, वह खट्टा है, बहुत खट्टा, लेकिन जब वह किसी मीठी चीज में मिलता है तो उसे और मीठा बना देता है। जब वह किसी नमकीन चीज में मिलता है तो उसे और स्वादिष्ट बना देता है। जब वह पानी में मिलता है तो पानी को जीवनदायी बना देता है। यह नींबू का स्वभाव है, वह जहाँ भी जाता है वहाँ को बेहतर बना देता है। और ओशो ने कहा, यही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। जहाँ भी जाओ उस जगह को बेहतर बना कर आओ, जिससे भी मिलो उसे थोड़ा और खुश करके जाओ। जो भी करो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ डालो, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। नींबू ये नहीं सोचता कि मैं इस दाल में जाऊंगा या नहीं, कि मुझे सम्मान मिलेगा या नहीं, कि मेरी कीमत होगी या नहीं। वह बस देता है पूरी तरह, बिना बचाए, बिना रोके, और इसीलिए वह अमृत है। और जो मनुष्य नींबू की तरह जीता है वह भी दूसरों के लिए अमृत बन जाता है। अब एक और बात, नींबू को जब तक दबाओ नहीं तब तक रस नहीं निकलता, और यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक दबाव न हो तब तक भीतर की शक्ति बाहर नहीं आती। जब तुम पर कठिनाई आती है, जब जीवन तुम्हें दबाता है, तो तुम भी नींबू की तरह हो। उस दबाव में तुम्हारे भीतर का असली रस बाहर आता है, तुम्हारी असली शक्ति बाहर आती है, तुम्हारा असली स्वभाव बाहर आता है। और वह रस जो बाहर आता है वह खट्टा भी हो सकता है, कड़वाहट भी हो सकती है, लेकिन वह असली है। और जो असली है वही काम का है। नकली मिठास किसी के काम नहीं आती। असली खट्टापन जीवन को स्वाद देता है। इसीलिए ओशो कहते थे, कठिनाइयों से डरो मत, वे तुम्हें दबा रही हैं ताकि तुम्हारा रस बाहर आए, ताकि तुम नींबू की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सको। अब एक और रहस्य, तुमने कभी सोचा कि नींबू के छिलके को भी फेंकते क्यों हो? वह भी काम का है। नींबू का छिलका घर की दुर्गंध को दूर करता है। रसोई में बदबू हो तो छिलका जलाओ और देखो कि वह गंध छन्न से गायब हो जाती है।
यह नींबू का एक और गुण है, वह अपना सब कुछ देता है, रस भी, छिलका भी, गंध भी, कुछ भी नहीं बचाता। और यही पूर्ण जीवन का रहस्य है। जो बचा कर जीता है वह कभी पूरा नहीं जीता। जो सब दे देता है वह सबसे अमीर होता है, क्योंकि देने से कभी कम नहीं होता, देने से और अधिक मिलता है। यह प्रकृति का नियम है और नींबू इस नियम को हर दिन चुपचाप जीता है। अब एक कहानी। एक बार एक साधु एक गांव में आया। गांव में एक बीमार बच्चा था, वर्षों से बीमार। वैद्य आए, हकीम आए, लेकिन कोई फायदा नहीं। साधु ने बच्चे को देखा और कहा, रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पिलाओ। माँ ने सोचा, यह क्या इलाज है, लेकिन और कोई उपाय नहीं था। उसने किया। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, और धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। माँ साधु के पास गई, बोली, महाराज यह कैसे हुआ? साधु ने कहा, प्रकृति ने हर बीमारी का इलाज उसी बीमारी के पास रख दिया है, हमें बस देखना आना चाहिए। और नींबू उन इलाजों में से एक है जो प्रकृति ने सबके लिए, सबकी पहुंच में रख दिया है। यही ईश्वर की दया है कि उसने सबसे सस्ती चीज में सबसे बड़ी शक्ति भर दी, ताकि कोई बिना इलाज के न रहे, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। नींबू सबके लिए है, यह भेद नहीं करता, और यही उसकी सबसे बड़ी महानता है। अब एक और बात, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पियो और देखो कि नींद कैसी आती है। वह नींद जो अब तक बेचैन थी शांत हो जाती है, क्योंकि नींबू और शहद मिलकर शरीर को एक संदेश देते हैं, रुको, शांत हो जाओ, दिन समाप्त हुआ, अब आराम करो। और शरीर वह संदेश मानता है और तुम गहरी नींद में चले जाते हो। और गहरी नींद से जो सुबह होती है वह अलग होती है, ताजी, उजली, भरी हुई। अब एक और गहरी बात, नींबू केवल शरीर का वैद्य नहीं है, वह मन का भी वैद्य है। जब मन उदास हो, जब जीवन भारी लगे, जब कुछ अच्छा न लगे, तो एक काम करो, नींबू काटो, उसे हाथों में लो, उसकी गंध को गहरी सांस लेकर भीतर खींचो और एक पल के लिए बस उसी गंध में रहो और देखो कि वह उदासी कहाँ जाती है। यह ध्यान है, नींबू का ध्यान। जब तुम उस गंध में पूरी तरह होते हो तो मन उस गंध के साथ वर्तमान में आ जाता है, और जो वर्तमान में होता है उसके पास न अतीत का दुख होता है, न भविष्य की चिंता होती है। केवल यह क्षण, यह गंध, यह जीवन और यह क्षण सुंदर होता है हमेशा। अब तुम पूछोगे, इतना सब एक नींबू से? हाँ, एक नींबू से, क्योंकि ओशो कहते थे, जो व्यक्ति छोटी चीज़ों में बड़ा सत्य देख सकता है वही सच में जागा हुआ है। और नींबू उस जागृति का सबसे सस्ता और सबसे सुंदर निमंत्रण है। तो आज से एक वादा करो खुद से कि उस नींबू को अब उपेक्षित नहीं छोड़ोगे। सुबह उठकर उसे याद करोगे, रात को सोने से पहले उसे याद करोगे, और जब मन भारी हो तो उसकी गंध में कुछ पल रहोगे और देखो कि वह छोटा सा नींबू तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाता है। किस्मत आसमान से नहीं बदलती, किस्मत उन छोटी छोटी आदतों से बदलती है जो तुम रोज जीते हो। और जब वे आदतें प्रकृति के साथ हो तो बदलाव और भी तेज होता है, और भी गहरा होता है, और भी टिकाऊ होता है। वह नींबू जो तुम्हारी रसोई में अभी भी पड़ा है, उसे उठाओ आज, अभी, और उससे एक नई शुरुआत करो, एक नए जीवन की, एक नई सुबह की, एक नए तुम्हारी। क्योंकि वह नींबू तुम्हारा इंतजार कर रहा है वर्षों से, और आज तुमने उसे पहचाना। यही जागृति है, यही जीवन है, यही उस एक नींबू का असली कमाल है। जय हो। और यही
काफ़ी है। वह नींबू जो आज तक केवल रसोई में था, आज तुम्हारा गुरु बन गया। उसने सिखाया कि छोटा होना कमजोरी नहीं है, कि सस्ता होना बेकार होना नहीं है, कि दबाव में रस देना ही असली जीवन है। और जो ये सीख गया उसे किसी और गुरु की जरूरत नहीं। जाओ, उस नींबू को उठाओ और आज से उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। सुबह उसे याद करो, रात को उसे याद करो, और जब जीवन दबाए तो नींबू को याद करो कि दबाव में रस निकलता है और वह रस दूसरों के जीवन को स्वादिष्ट बनाता है। यही जीवन है, यही साधना है, यही नींबू का संदेश है। जय हो।